आपकी रात ये किराए की नहीं है, तुम गौसे आजम के गुलाम हो। जब आप पूरी रात के लिए आए हो तो ये पूरी रात गौसे आजम के नाम कर दो। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी निजामत आप देख रहे हैं। हसन भाई ने माशाअल्लाह बिल्कुल कलेजा आपके सामने खोल कर रख दिया। और एक मैं आपको खुशी की खबर और सुनाऊं, जो सबसे बड़ी खुशी की खबर है। इस वक्त जैसे कि मुझे पता चला है, पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत शहजादे आला हजरत हुजूर शाह समनानी मियां साहब क़िबला भी आपकी बस्ती में तशरीफ ला चुके हैं और इंशाअल्लाह मिंबर शरीफ की जीनत बनेंगे, आप उनकी जियारत करेंगे। वो भी छोटी बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वो आला हजरत का खून, आला हजरत का बेटा आपके दयारे मोहब्बत में आया हुआ है। सुभान अल्लाह। सारा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सारा मजमा झूम के एक बार दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जरा जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो मेरी तकरीर शुरू हो रही है और सारे लोग एक बात खामोश होकर जहन नशीन कर लें। सारे लोग खामोशी से एक बात जहन नशीन कर लें। जलसे बड़े मुश्किल से कराए जाते हैं। जलसे कराने में लोगों को इतना इतना भाग दौड़, इतनी मेहनत करना पड़ती है कि शादी में नहीं करना पड़ती है। आपको कोई हक नहीं है जलसा बर्बाद करने का, कोई हक नहीं है। खामोशी से बैठे रहे और दिल में अगर ये नियत भी हो गई जरा सी ना कि मैं बोल के जलसा इधर उधर कर दूं, तो खुदा की कसम अगर बगदाद के दूल्हा ने निगाह फेर ली ना तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। जरूरत हाजत सबको होती है, खामोशी से उठे चला जाए, बाकी तकरीर सुने। उसके मेरे फौरन बाद शबीर बरकाती साहब को आप सुने, जितना आप चाहें उतना सुने। तकरीर इसलिए करा दी गई, उसकी भी वजह है। शबीर भाई ने भी कहा, हसन भाई ने भी, कमेटी वालों ने भी, कि कोई पैगाम आप तक पहुंच जाए। हो सकता है किसी के दिल में चिराग जल जाए और अमल हो जाए। बात है कि नहीं है? क्या पता किसके दिल में चिराग जल जाए, अमल हो जाए। अमल हो गया तो काम बन जाए। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक के गुलामों कान खोल के सुनो। तेरा गौस वो पावरफुल गौस है, वो पावरफुल गौस है, वो पावरफुल गौस है। तू घर में हो तब भी नजर रहती है, सफर में हो गौस की तब भी नजर रहती है। तू घर में हो तब भी नजर रहती है। जुमला सुनना, जुमला सुनना। घर में हो गौस की तब भी नजर रहती है, हजर में हो तब भी नजर रहती है, सफर में हो तब भी नजर रहती है, मर जा कब्र में हो तब भी नजर रहती है। मर जा कब्र में हो तब भी नजर रहती है। ऐसा गौस सिर्फ तुझे मिला है, हाय तुझे मिला है। और जितना बड़ा जमाना गौस को मिला, इतना बड़ा जमाना किसी को ना मिला। गौस मेरे गौस के अलावा भी हुई। ऐसे नहीं ये तन्हा गौस है, हर नबी की उम्मत में गौस आए, मगर उनको इतना जमाना नहीं मिला जितना जमाना मेरे गौस को मिला। ये जमाना भी मेरे गौस का है और जब तक इमाम महदी तशरीफ नहीं लाते जब तक मेरे गौस ही की गौसियत का जमाना रहेगा। बड़ा जमाना, बहुत बड़े गौस का तूने दामन पकड़ा है, बहुत बड़े गौस का तूने जमाना पाया है। खुदा की कसम ईमान ताज़ा हो जाएगा। थोड़ी देर जरा सुन लो। आप मुझे अच्छे से जानते हो, मैं बोझ बन के कभी बोलने का आदी नहीं हूँ। उतनी देर बोलूंगा जितनी देर तुम मोहब्बत से सुन लो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे।
उस गौस के तुम मानने वाले हो कि जिस गौस का हाल ये है, जिस गौस का हाल ये है, जिस गौस का हाल ये है कि अगर खाना ना खाए तो रब की तरफ से मेरे गौस को खाना खिलाया जाए। कोई है तुम में अगर खाना ना खाओ तो तुम्हें रब खाना खिला दे? है कोई? तेरा गौस है, हाय तेरा गौस है कि जिसे रब खाना खिलाए। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। हाय जिसे तेरा रब खाना खिलाए वो तेरा गौस है। और सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, आगे से लेकर पीछे तक सुन लो, कहते मैंने नेक अमाल बहुत किए मगर मेरी नजर में भूखों को खाना खिलाना जितना बड़ा अमल है इतना बड़ा अमल कोई दूसरा लगा ही नहीं। और नबी फरमाते हैं ये गौस की सिफत है, खाना खिलाना भूखों को। मेरे नबी फरमाते हैं जिसके अखलाक अच्छे हो और जो भूखों को खाना खिलाता हो, मेरे नबी फरमाते हैं हम उसे जन्नत की जमानत देते हैं। अखलाक अच्छे और भूखों को खाना खिलाना ये आदत कर लो। गौस मैं बाद में बढ़ाऊंगा, पहले जरा गौस ये मर्तबा क्या है यार, ये कौन सी बारगाह है, किसका नाम लेके आज तुम बैठ गए, आज किसके दामन से वाबस्ता होके तुम बैठ गए, आज किसकी महफिल में बैठ गए, जरा सुन लो। गौस तो यहां तक फरमाते जिसे मैं जब तक चाहता नहीं कोई मेरा नाम तक नहीं ले सकता। ये गौस का फरमान है, जिसे मैं चाहूं नहीं वो मेरा नाम तक नहीं लेगा। मेरी 11वीं 12वीं मेरा जलसा सजाना बड़ी बात है, मेरा नाम तक नहीं ले सकता जब तक मैं ना चाहूं। और तुम यहां बैठे हो अपनी मर्जी से नहीं, तुझे बगदाद के गौसे आजम ने लाकर बिठाया है। अब अगर उठना है तो जा, कान खोल के सुनना, जाने से पहले ये सोच के जाना ये वही बैठा है जिसे गौस ने बुलाया है, जो उठ के जा रहा है। गौस फरमाते हैं मेरा नाम मेरी बगैर मर्जी के ले ही नहीं सकती। बस बेटा नईम हो गया, बस तुम्हारा नारा हो गया, नईम का भी नारा हो गया। उसकी भी कमेटी वालों ख्याल रखना जलसे के बाद में। अगर तुम ख्याल रखोगे तो ये खामोश रहेंगे और तुम ख्याल नहीं रखोगे तो फिर ये खामोश नहीं रहेंगे। मेरे भाई जरा सुने, मैं आज जरा तुम्हें गौस का मर्तबा पर एक झलक दिखाऊं, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा, झूम जाएंगे। और मैंने तजर्बे भी किए अपनी लाइफ में, छोटी सी लाइफ में तजर्बे किए मैंने। और आज तुम्हें एक ऐसा नुस्खा, एक एंटीबायोटिक टैबलेट लेके जाऊंगा, मेरी माँ बहनें भी सुन रही है, जरा गौर से सुने, मेरे मर्द भाई भी सुन रहे, वो भी सुने। ऐसा टैबलेट लेके जाऊंगा जो हर परेशानी में काम आएगा। गौर से मोहब्बत, गौर से तो जितने आए सब रखते हैं मोहब्बत, मर्दो जन सब मोहब्बत रखते हैं, मोहब्बत ही में तो आए ना। लेकिन बहुत से घरों में ये होता है कि गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं तो बहुत सी बूढ़ी औरतें, खातून, दादियाँ, नानियाँ, इस तरह की खवातीन मैंने देखा है कि घरों में गौसे आजम के नाम के चिराग वो जलाती मोहब्बत में है, होती मोहब्बत में। लेकिन मैं मसला बता दूं आपको, वो चिराग जो जलाते हैं वो चिराग जलाने का कोई मतलब नहीं है। उलमा फरमाते हैं इसलिए कि चिराग जलाने से ना गौसे आजम को यहाँ से कोई फैज़ पहुंच रहा, ना गौसे आजम का तुझे यहाँ कोई फैज़ पहुंच रहा, ना तुझे फायदा ना उधर फायदा। तेल जल रहा, एक खर्चा तो हो रहा, बाकी तेरे चिराग से कोई मसला हल नहीं हो रहा। और तुम मोहब्बत करते, जितना जलाती मोहब्बत में, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं उनके लिए आज ये नुस्खा बता के जा रहा हूँ, चिराग जलाना बंद कर दे। फिर क्या करें? तो ओरिजिनल नुस्खा दे के जा रहा हूं। अगर कोई बीमार है, किसी की बच्ची के रिश्ते नहीं आते, किसी के घर में जिन और शयातीन के वसवसे हैं, कारोबार नहीं चलता, परेशानी रहती है, नाजायज मुकद्दमात में फंस गया, बीमारियों ने गला पकड़ लिया, लोग सताते हैं, तो गौसे आदम का चिराग जला के मोहब्बत ना दिखा। आज एक नुस्खा देखे जा रहा हूं, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ना और हर नमाज के बाद मुसल्ले से नहीं उठना, जमात के साथ पढ़ो। तो नमाज से फारिग होकर आप सबसे ना उठना, मस्जिद से ना निकलना, अपनी पढ़ो, नमाज पढ़ के मुसल्ले से ना उठना, उठने से पहले 11 मरतबा दुरूद गौसिया पढ़ना
और दुरूद गौसिया पढ़ के दुआ करना। जो दुआ करेगा रब्बे काबा की कसम, बगदाद का दूल्हा निगाह करम करेगा, अल्लाह तेरी दुआ कबूल फरमा लेगा। बहुत बड़ा नुस्खा बता के दुरूद गौसिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। ये दुरूद गौसिया है। दोबारा सुन लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। हर नमाज के बाद 11 मरतबा। बहुत बड़े बुजुर्ग का बताया हो ये नुस्खा जो आपके दे रहा हूं, मेरा अपनी तरफ से नहीं है। सही अगर पूछिए तो ये इशारा गौसे पाक की तरफ से। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मैं शायद उनका नाम अब नहीं लूंगा इसलिए कि बुजुर्गों के राज भी बगैर उनकी इजाजत के नहीं खोलना चाहिए। बुजुर्गों के राज भी उनकी बगैर इजाजत के नहीं खोलना चाहिए। बस इतना बताता हूं, इधर इलाहाबाद में वो रहते हैं, जिंदा वली हैं। सरकार गौसे पाक से उनके डायरेक्ट मामले, वो जब चाहते हैं सरकार गौसे पाक से बात कर लेते हैं। मालूम है उनकी तरफ से इशारा ये मुझ तक फकीर तक मिला है, मुझ फकीर तक। कान खोल कर सुने, 11 मरतबा दुरूद गौसिया। याद जरूरी नहीं है, मैंने आपको बोला आपको याद हो गई हो। आप किसी भी मौलाना से पूछ लेना, याद कर लेना, लिख लेना। फिर भी याद ना हो तो और अच्छा नुस्खा बता रहा हूं, मोबाइल लेना, गूगल निकालना, लिखना दुरूद गौसिया, सर्च करना आ जाएगा। अब तुम कहोगे मौलाना हमें तो लिखना भी नहीं आता, तो गूगल पे जाना, एक मैक सा बना हुआ होता है, उसे टच करना, बोल देना दुरूद गौसिया, तब भी आ गया। ये गौसे आजम का दुरूद है। गूगल की भी हिम्मत नहीं कि इसको ना लाके दिखाएगा। सुभान अल्लाह, इसे तो गूगल भी फटाफट लाता। एक दिन मैं लाने लगा, मैंने कहा यार मैं देखता हूँ, मैंने लिखा तब भी आ गया, बोला तब भी आ गया। दुरूद गौसिया है, तो इसको याद कर लेना। मैंने नुस्खा भी बता दिया मेरे भाई, आपको मौलाना से पूछना, मोबाइल से पूछना, गूगल से पूछना, लेकिन याद जरूर करना। बोलो करोगे ना? हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो यार इंशाअल्लाह। समझ लो हो गई मेरी तकलीफ। अब अगर 1 मिनट भी ना सुनो ना, मेरा आने का मकसद अदा हो गया। अगर तुमने दुरूद गौसिया विर्द में ले आए तो खुदा की कसम शैतान का दादा तेरे घर में नहीं फटकेगा। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, है ना। जो मेरी माँ बहनें, जो दादियाँ जो चिराग जलाती थी, वो चिराग रोक दे और ये नुस्खा शुरू कर दे। अच्छा एक बात और बताऊं, जब आप दुरूद गौसिया पढ़ोगे दिन में 5 बार नमाज के बाद, तो पहले नमाज शर्त है, नमाज पहले पढ़ोगे, दुरूद गौसिया बाद में पढ़ोगे। अरे यही तो गौसे आजम का कमाल है, अपना दुरूद भी पढ़वा रहे हैं तो पहले नमाजी बना रहे हैं। अपना दुरूद भी पढ़वा रहे हैं तो पहले नमाजी बना रहे हैं। और इशारा जो है गौसे पाक की तरफ से वो ये है, चाहता है कि इस दुरूद को पढ़ के फायदा हो। जिस दुआ के लिए, जिस तमन्ना के लिए दुरूद पढ़ रहा है वो तमन्ना पूरी हो जाए, जिस काम के लिए दुरूद पढ़ रहा है वो काम पूरा हो जाए, जिस चीज के लिए पढ़ रहा है उस चीज में कामयाबी मिल जाए। तो पहले नमाज पढ़ना शर्त है, बाद में दुरूद पढ़े, नमाज के बाद दुरूद पढ़े, दुरूद के बाद दुआ करे। बगदाद के दूल्हा कहते हैं इशारा मेरा होगा, करम खुदा का होगा। अरे कोई नारा लगा दो यार, लगाओ ना जोर से। अल्लाह सलामत रखे। अब मुझे बताओ जो उठ के चले गए वो क्या ले गए? अगर एक भी चला गया तो नुकसान करके गया। आज मैंने ऐसा नुस्खा बता दिया है, किसी आपको ऊटे झूठे मियाँ के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। दुरूद गौसिया पढ़ लेना, इंशाअल्लाह सरकार गौसे पाक की निगाह बनी रहेगी।
और जब उनकी निगाह बनती है तो मालूम है क्या होता है, जब उनकी निगाह पड़ती है तो मालूम है क्या होता है, जब वो निगाह करम करते तो मालूम है क्या होता है। वो भी सुन ले क्या होता है। वो महबूब का ऐसा महबूब है, अगर ज़बान हिला दे तो रब्बे काबा वो कर गुजर कर देता है जो मेरा गौस अपनी ज़बान से कह देता है, वो कर देता है। मालूम है आपको, सरकार गौसे पाक की बारगाह में चंद लोग आए, चंद लोग खुराफाती हर जमाने में रहते हैं, हर जमाने में, चाहे मेरे सरकार का जमाना हो, कुरूने ओला का जमाना हो, खुराफाती और मुनाफिक हर जमाने में रहे। खुराफाती आज भी हर जमाने में मिल जाएंगे, मस्जिद में भी खुराफाती मिल जाएंगे, कमी नहीं है। जाहिरी तौर पर कलमा पढ़ते मगर गौसे आदम का बुग़्ज़ रखते, जाहिरी तौर पर कुरान पढ़ते मगर गौसे आदम का बुग़्ज़ रखते, जाहिरी तौर पर सजदे करते मगर गौसे आदम का बुग़्ज़ रखते। और जो हासिद होता है, जिसके सीने में बुग़्ज़ होता है, मालूम है वो क्या करता है, वो चाहता है कि मैं किसी भी तरह से इससे आला हो जाऊं और इसकी बेइज्जती हो जाए। अरे भाई इधर क्या देख रहे हो, इधर देखो ना, उधर कुछ है क्या है? नहीं है ना, ये तो इधर देखो। मेरी बात सुन ले, एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बाखुदा बता रहा हूँ, मैं जब सरकार गौसे पाक का जिक्र करता हूँ ना तो मैं बड़े अपने दिल को संभाल लेता हूँ, इसलिए कि बहुत बड़े का जिक्र हो रहा है, समझ रहे हैं आप, बहुत बड़े का जिक्र हो रहा है। देखिए फर्क है, सबसे बड़ी जात तो मेरे नबी की है, मगर वहां बर्दाश्त भी बहुत है। हर एक कोई गरीब नवाज नहीं होता, कोई अलाउद्दीन अली अहमद साबिर भी होता है, समझ लीजिए आप। हर जगह जमाल नहीं, कहीं जलाल भी होता है। ये जिक्र किसका हो रहा है जरा सुन लीजिए, वो महबूब सुभानी है, अगर निगाह जरा फिर जाए सुन लीजिए। चंद हासिदीन, चंद खुराफाती, चंद मक्कार, चंद यार गौसे आजम की मजाक बनाने के लिए, गौसे आजम को माज़अल्लाह बेइज्जत करने के लिए मीटिंग बिठा दी। अब्दुल कादिर का तो सिक्का चल रहा, अब्दुल कादिर के तो जलवे हैं, अब्दुल कादिर के तो हर तरफ वाह है। किस तरह से अब्दुल कादिर को नीचा दिखाया जाए, और जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, जिसे खुदा उठाए उसे कौन गिराए। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा का। और जलसे में आने वाला मीटिंग की एक आदमी खड़े हो के बोला, अब्दुल कादिर का इम्तिहान लेंगे, अगर इम्तिहान में फेल हो गए तो मजाक बनाएंगे कि बहुत बड़े वली बनते हैं, मगर छोटे से इम्तिहान में कामयाब ना हो पाए। लेकिन वो कौन सा इम्तिहान है जिसे तेरा बॉस न दे पाए? यार शैतान इतना बड़ा मौलवी, इतना बड़ा आलिम फरिश्तों को पढ़ाता था, मेरे गौस को बेकाने लगा, हो अब्दुल कादिर तुझ पर नमाज़े माफ है। मेरे गौस ने फरमाया मुझे बेकाता है, लाहौल पड़ा भगा दिया। जैसे ही भगाया भागते भागते डंक मार रहा था, वो अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। मेरे इल्म ने नहीं, मेरे रब ने बचा लिया। शैतान लम्हों में लोगों खा जाता, लोगों के ईमान को लम्हों में हजारों साल की इबादत पर पानी फेर देता शैतान। लेकिन ये सरकार गौसे पाक है जो किसी के चंगुल में नहीं आते, उनका गुलाम नहीं आता किसी के चंगुल में, उनका कुत्ता शेर के चंगुल में नहीं आता। यार इससे बड़ी बात क्या है? तवज्जो करना, तुम इतनी पीछे भी जाकर बैठ गए भाई, इधर आओ भाई, इधर मैं नईम को बिठा लूंगा मैं यहाँ पे। बदल है तुम्हारा, तवज्जो करना। मैं बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ी देर बोल दूं ना, इजाजत है ना? इंशाल्लाह मजा आ जाएगा, हाय हाय मजा आ जाएगा। तो आ गए, खड़ा हो गया उनमें एक शख्स, कहने लगा एक मंसूबा मेरे जहन में चल रहा है जिसकी वजह से गौसे आदम की इंसल्ट, बदनामी, बेइज्जती कर सकते हैं। उन्हें पता ही नहीं था पंगा किससे ले रहे हो। कुरान ने साफ कह दिया, अला होश में आ जाओ, खबरदार, इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये अल्लाह के वलियों की वो जमात है, ये रंज टेंशन किसी की नहीं पालते जी। ना मफहूम बता रहा, मफहूम में आयत, ये टेंशन रंजो गम नहीं है। अगर ये अपनी पे आ जाए ना तो बड़े बड़े अच्छों के धुएं निकाल देते हैं, बड़े बड़े अच्छों के, सही बता रहा हूं मैं।
खड़ा हुआ, कहने लगा क्या करना है? कहने लगे करना ये है, मैं जनाजे की चारपाई पे लेट जाऊंगा, जिंदा हूं, जनाजे की चारपाई पे लेट जाऊंगा, मुझे सफेद कफन में लपेट के सफेद चादर उड़ा के जनाजे की चारपाई पे लिटा के कांधा लगा के अब्दुल कादिर की बारगाह में ले जाके मेरी चारपाई को रख देना, मेरी मसहरी को रख देना, मेरी खाट को रख देना और कहना ओ अब्दुल कादिर ये मुर्दा है, इंतकाल हो गया, इसकी ख्वाहिश थी, इसकी वसीयत थी कि मेरी नमाज जनाजा अब्दुल कादिर से पढ़वाना, और जैसे ही वक्त का गौस मेरी नमाज जनाजा पढ़ा मुसल्ले पे खड़ा होगा, मैं चारपाई से उठ के बैठ जाऊंगा, मैं उठ के बैठूंगा, जमाने में टिल्ली बजाएंगे, जमाने में बेइज्जत करेंगे, वैसे तो इतने बड़े वली हैं, सामने का ना देख पाए कि मुर्दा लेटा है कि जिंदा लेटा है। बात सबके समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात कही है, तेरी अक्ल को तो हम सलाम भी पेश करते हैं, हम तेरी फहम फिरासत को तो सलामी पेश करते हैं, वाकई क्या आइडिया तेरे जहन में आया है। अल्लाह अल्लाह, चंद लम्हे आए थे कि जिंदा मुर्दे की चारपाई पे लेट गया, कफन में लपेट दिया गया, चादर उड़ा दिया गया, चादर उड़ाने के बाद में मुनाफिकीन की जमात ने कांधे पे मसहरी को रखा है, कांधा लगा के शेख अब्दुल कादिर की बारगाह में लेकर के मसहरी को रख दिया है। ओ गौस के दीवानों जरा गौस करना, रखने के बाद में कहने लगे हाथ बांध के मुअद्दिबाना अंदाज में, हुजूर हमारा खानदानी था, रिश्तेदार था, अजीज था, दोस्त था, इंतकाल कर गया, लेकिन मरने से पहले आखिरी वसीयत करके गया है, मेरी नमाज जनाजा शेख अब्दुल कादिर पढ़ाएंगे, मेरी नमाज जनाजा गौसे आदम पढ़ाएंगे। सरकार गौसे पाक ने इतना सुना, आंखों को बंद करके देखा मामला क्या है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ओ जमाना देखता है जलसे में आने वालों तो आंखें खोल के देखता है, और जब भी ना दिखे तो चश्मा लगा के देखता है, और तब भी ना दिखे तो कैमरे से देखता है, तब भी ना दिखे तो जूम करके देखता है। सही बात। और जब तेरा गौस देखे तो आंखें बंद करके देखता है। क्या बात है। अभी अमेरिका के किसी साइंसदान ने ऐसा कैमरा ना बना सका कि खुदा की कसम जो वैसा देख ले जैसे मेरा गौस देखता था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अभी तक कोई कैमरा नहीं बना ही, मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, ये कुछ नहीं कि मेरे हवाई जुमले हैं, ऐसा नहीं है, मैं जनरल नॉलेज में भी बहुत मालूमात रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक कोई ऐसा कैमरा नहीं बना जो दिल के अंदर की तस्वीर देख के बता सके, नहीं ना बने ही नहीं। गौसे आज़म ने आंख को बंद किया, हालत कश्फ में देख लिया जिंदा है। जोर दे बोलो आज बोलोगे तो कयामत में भी बोलोगे इंशाअल्लाह। मेरे गौस ने देख लिया जिंदा है, मगर ये अल्लाह वाले हैं, पर्दापोशी करते हैं। जी समझ गए मुनाफिकीन की जमात, समझ गए मुखालिफिन की जमात है, समझ गए ये मुझे बेइज्जत करना चाहते, मगर अल्लाह वाला तो अल्लाह वाला है। यार जरा गौर तो करो, कितना रहम है मेरे गौस के दिल में। मेरे गौस समझ गए, फिर भी मेरे गौस दरगुजर करके बोले ले जाओ, दरगुजर करके क्या बोले, ले जाओ। बोले हुजूर इसकी तो तमन्ना थी नमाज़े जनाजा पढ़ा दो, इसकी तो ख्वाहिश थी नमाज़े जनाजा पढ़ा दो, इसकी तो वसीयत थी नमाज़े जनाजा पढ़ा दो। लोगों जरा गौर करना यार, कितना करम है इनके यहाँ, कितना रहम है इनके यहाँ, कितने पर्दे हैं इनके यहाँ, कितनी पर्दापोशी करते हैं। बता सकते थे तुम मुझे बेइज्जत करना है, मामला ये है, ना बताया, बोले ले जाओ। क्या बोले? लेकिन ये सोच रहे थे कि ये पढ़ाना नहीं चाह रहे, मगर उनको पता नहीं था कि वो पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं बल्कि बताना नहीं चाह रहे हैं। शर्मिंदा होंगे, बेइज्जत होंगे, निगाहें झुकेंगी। मेरे गौस ने फरमाया ले जाओ। कहने लगे हुजूर लेके तो नहीं जाएंगे, नमाज जनाजा पढ़वा के जाएंगे। मेरे गौस ने फरमाया यहाँ कोई काम लोकल होता नहीं है, अगर किसी की नमाज जनाजा पढ़ा दें तो हो जाती है। क्या बात। इशारों इशारों में मतलब ये था तुम तो झूठा मुर्दा ले आए, मगर अब्दुल कादिर झूठी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाता। अगर मैंने पढ़ा दी तो बच्चे यतीम रह जाएंगे। जी 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 ले जाओ इससे। मैं अभी भी करम की नगाह के हुए हूँ, अभी भी करम की चादर फैलाए हुए हूँ,
अभी भी रहम के हाथ आगे बढ़ाए हुए ले जाओ, अगर मैंने पढ़ा दी तो हो जाएगा। हाय हाय हाय, हो जाएगी। कहने लगे हुजूर हम भी तो पढ़वाने ही आए, इसकी तो ख्वाहिश थी ना, इसकी तो तमन्ना थी ना। नहीं माने। अब गौसे पाक ने भांप लिया मामला, अब नहीं पढ़ाऊं तब उल्टा बोलेंगे कि पढ़ाई नहीं। सरकार गौसे पाक ने कहा नहीं मांगते तो फिर सब बंदी कर लो। और सब बंदी की मेरा गौस मुसल्ले इमामत पे खड़ा हुआ, नियत की। और मैं उर्दू ट्रांसलेट कर दूं जब तक तुम्हें समझ में आया। नियत की मैंने नमाज की, नमाज पढ़ता हूँ खास वास्ते अल्लाह ताला के दुआ वास्ते इस मैयत के। लेटा था जिंदा और क्या क्या दिया अब्दुल कादिर जिलानी ने, इस मैयत। बस महबूबे खुदा है, महबूबे सुभानी है, कह दिया। और कहने के बाद मेरे खास ने तकबीर कही, सुभान अल्लाह। और पहली तकबीर कही, और पहली तकबीर कहने के बाद में क्या पढ़ा जाता है? हाँ, अल्लाह अकबर। कितनी बड़ा सवाल कर लिया मैंने, कितना बड़ा अपनी कौम से मैंने सवाल कर लिया। बताइए, अल्लाह अकबर। हाय हाय, नमाज़े जनाजा हो या 5 वक्त नमाज हो, जब तकबीर कह दी जाती है तो उसके बाद सना पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? जोर से बोलिए, सना। क्या पढ़ा जाता है? हाँ, सुभाना। ये बात बताई मैंने, बात सही है। तवज्जो है, असना पढ़ा जाता है। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, जिंदगी में जब तक जियोगे फर्ज नमाजें तुम्हारे ऊपर लाजमी है ना, लेकिन नमाजे जनाजा भी अगर किसी की मिला करे तो पढ़ लिया करो। ये 2 गुट में बट के ना खड़े हो जाया करो, इधर आधे लोग खड़े उधर आधे लोग खड़े। पता चलता है कि 2 पार्टी मैयत में भी करती। जिंदा में तो 2 पार्टियां थी, ये उधर का महल्ले का नेता, ये इधर के महल्ले का नेता, लेकिन मरने के बाद भी 2 पार्टी कर दी। यानी इधर नमाज़े जनाजा पढ़ने वाले, इधर ना पढ़ने वाले। और जलसे में आने वालों सुन लो, अगर नमाज़े जनाजा पढ़ोगे, मरने वाला अगर नेक है तो इसकी बरकत से जितने लोगों ने नमाज़े जनाजा पढ़ा है अल्लाह उनकी बख्शिश कर देगा। और अगर मरने वाला गुनाहगार है, जितने लोगों ने नमाज़े जनाजा पढ़ा है इनमें अगर कोई नेक है तो इसकी बरकत से अल्लाह मरने वाले की बख्शिश कर देगा। पढ़ लिया और नमाज़े जनाजा पढ़ने में तेरा कुछ नहीं जा रहा, पढ़ लिया करो। अगर तूने पढ़ लिया ना तो अगर तू गुनाहगार भी है और मरने वाला नेक था तो इसकी बरकत से अल्लाह तेरी बख्शिश कर दे। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। आया सरकार गौसे पाक की बारगाह में, पढ़ा दीजिए। मेरे गौस ने तकबीर कहकर सना शुरू कर दिया। सारे जितने जमात में खड़े थे सब तो मुनाफिक थे, ये नहीं सोच रहे थे कि नमाज वो तो सोच रहे उठ के बैठेगा, मगर बैठना तो दूर की बात, उठना तो दूर की बात। नमाज शुरू हो गई, सना मुकम्मल हो गया, उठना तो दूर की बात, हिलने को भी तैयार नहीं, हिलने को भी। सोचने लगे दूसरी तकबीर का इंतजार करो, दूसरी के बाद उठेगा। दूसरी तकबीर हो गई, अल्लाहु अकबर, उठने को अब भी तैयार नहीं। सोचने लगे तीसरी में उठेगा। तीसरी तकबीर हो गई, अल्लाहु अकबर, उठने को अब भी तैयार नहीं। चौथी तकबीर के बाद तो नमाज ही खत्म हो जाती है, सलाम फेर दिया जाता है। सलाम फेर दिया गया, उठा ही नहीं उठा। सोचने लगे मंसूबा इसका था, सोचने लगे प्रोग्राम इसका था, फिर हमें क्यों लाया था शर्मिंदा करने। प्रोग्राम इसने बनाया था कि मैं उठ के बैठ जाऊंगा, मंसूबा इसने बनाया था मैं उठ के बैठ जाऊंगा, फिर क्यों लाया हमें यहाँ जलील करने के लिए। अब्दुल कादिर को बेइज्जत करने आए थे, लेकिन अब्दुल कादिर ने तो बोलती बंद कर दी है। नमाज़े जनाजा पढ़ा के मेरे शेख ने कहा जाओ जनाजा ले जाओ और दफन की तैयारी करो। अल्लाह अल्लाह, इन्हें तो पता था ये जनाजा नहीं जिंदा है, उन्हें तो पता था कि मुर्दा नहीं
नहीं जिंदा है। करीब आए, चारपाई के करीब आने के बाद में चादर हटाया, कफन हटाया, क्या देखा? जिस जिंदे को कफन में लपेटा था वो जिंदा नहीं, मुर्दा पड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ज्यादा देर मैं ज्यादा देर तड़पाने नहीं चाहता, बस मुश्किल से 5 मिनट बस, और फिर तुम हो गए और तुम्हारे शब्बीर बरकाती हो। मैं आपको बिल्कुल नहीं, मैंने तो भले कहा था, मैं उसमें का खदीम हूं ही नहीं, मैंने तो बस आपकी खुशी में मैं खुश। माशाल्लाह आपने इतना भी बहुत अच्छा सुना, मैं बहुत खुश। जरा तवज्जो करना, बस जरा दिल से ये 5 मिनट सुन ले। ये नारा लगाने वाले बहुत माशाल्लाह लाजवाब नारा लगाते, मैं इन्हें बहुत दिनों से जानता हूँ। मैं तो आज देख रहा था ये हैं कहाँ, नहीं मैं देख रहा था ये है कहाँ, मगर इन्होंने बता दिया मैं इधर हूँ। तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। ये आए, चादर हटाया, कफन हटाया, चादर हटी, मुखड़ा नजर आया, देखा जिंदा लाए थे, मुर्दा पड़ा है, बोलता लाए थे, खामोश पड़ा है, चलका लाए थे, जनाजा पड़ा है। कहने लगे हुजूर ये क्या हो गया? गौस बोले हो नहीं गया, हो गई। वाह वाह, सुभान अल्लाह, हो गई। मैंने तो पहले ही कहा था पढ़ा दूंगा तो हो जाएगी। अरे जरा जोर से बोलो। मैंने तो पहले ही कहा था मैं लोकल काम कोई नहीं करता, ये अब्दुल कादिर की बारगाह है, यहाँ जो होता है ओरिजिनल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो गई, अब इसे दफन की तैयारी करो, आगे ना बोलो। कहने लगे हुजूर जिंदा लाए थे, घर वालों को इसके क्या जवाब देंगे? बोले वो तुम समझो, मेरा काम तो पढ़ाना हो गई। अच्छा भाई इधर 2 मिनट खामोश नहीं हो सकते ये लोग? तो 5 मिनट जो मैंने कहा था उनमें के तो 3 ही रह गए होंगे ना, 6 तो नहीं हुए ना? अरे मैंने कहा था 5 मिनट और, तो उनमें के तो 3 ही रहे ना, तो वो 3 ही बोलूंगा मैं। परेशान क्यों है आप? अरे भाई अजीब मामला है। मैंने तो खुद कह दिया कि मैंने जो टाइम 5 कह दिया तो 5 के 3 ही रह गए, वो 3 ही बोलूंगा बस। बात क्यों बढ़ा रहे हैं आप बात आगे? और अगर मैं अपनी पे आ गया तो कमेटी वाले जो चाहे कर ले, 2 घंटे भी बोल दूंगा मैं। नहीं ये भी सुन लीजिए, मैं ये बता रहा हूँ, मैं प्यार से जब मैं कह रहा हूँ मान गया मैं, तो भी क्यों मुझे तुम यार खाली बोली शेर को जगा रहे हो? वाह वाह वाह, क्या बात है क्या? हाँ है ना। रात बिहार में मेरा जलसा था, सलमान अजहरी साहब भी उसी प्रोग्राम में मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। समझ रहे हैं आप? इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों की दिलों की वो धड़कन है। हाँ, उस जलसे में तकरीर हुई, खुद स्टेज पे बैठ के हजरत ने सुना, बोले मुफ्ती साहब आपको बोलने का हक हासिल है, बोलिए। यार आला हजरत की दर के चौखट के टुकड़े खा के गए हैं। समझ रहे हैं आप? सुन, बस बात आखिरी सुन लीजिए। सरकार गौसे पाक ने फरमाया सुन, हजरत आ रहे हैं। अच्छा। देखिए सारे लोग जो हैं बिल्कुल मुंतशिर ना हो। पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, आलिम रब्बानी, गुलाम गौसे समदानी, हजरत अल्लामा समनानी मियां की आमद हो रही है। आप लोग बिल्कुल मुसाफे की भी कोशिश ना करें, एकदम गली बना दें और हजरत को स्टेज तक आने दें, और उसके बाद फौरन आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मेरी तकरीर पूरी होगी और आपकी हसरत मुकम्मल होगी। तमाम हज़रात से गुजारिश है बिलखुसूस कमेटी वाले जाएं और एक चैन बना करके हजरत को मिंबर शरीफ तक लेकर आए।
मेंबर शरीफ तक आसानी के साथ लेकर आए। बाकी लोग बैठ जाएं, बाकी लोग बैठ जाएं, बाकी लोग बैठ जाएं। मुफ्ती साहब की तकरीर बिल्कुल इख्तिताम पर है और शब्बीर बरकाती बिल्कुल फुल तैयारी के साथ है। हजरत की तकरीर मुकम्मल होगी, शब्बीर बरकाती आपके सामने होंगे, आप शब्बीर बरकाती के सामने होंगे। मुकम्मल शब्बीर बरकाती आपकी खिदमत करेंगे। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, हजरत सैयद शबूर मियां भी आ रहे हैं, हजरत अल्लामा शाह हुजूर समनानी मियां साहिब किबला वो भी तशरीफ ला रहे हैं। उनके अलावा और बहुत सारे उलमा हजरत के साथ तशरीफ ला रहे हैं। कोई भी मुसाफा ना करे, कमेटी के लोग हजरत को मिंबर शरीफ पर आसानी के साथ लाकर दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार ताजुल शरिया, नबी सरकार आला हज़रत, हुजूर समनानी मियां साहिब किबला, हुजूर समनानी मियां साहिब किबला, रज़बी दूला, रज़बी दूला, रज़बी दूला, गुलामाने आला हज़रत, आशिकाने आला हज़रत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, हजरत शब्बीर बरकाती, हजरत अल्लामा ज़ाहिद रज़ा क़ादरी, हजरत फ़हीम अख्तर बरेलवी, हजरत हसन रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। जितने भी मिंबर शरीफ पर उलमा हैं वो साइड से हो जाएं और पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर समनानी मियां साहिब किबला की आमद हो चुकी है। आप हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें। आप बैठ जाइए, मुसाफा बाद में कर लेना। मिंबर शरीफ पर जितने भी उलमा हैं उनसे गुजारिश है वो बैठे मुसाफा बाद। आप तमामी हजरात बैठे। सारे लोग वहीं बैठ जाएं जहां बैठे थे, वही समा, वही माहौल, वही धुन, वही सुन, बिल्कुल वही माहौल। देखिए आपके सामने शहजादे आला हजरत पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा शाह इमरान रज़ा खान उर्फ समनानी मियां की आमद हो चुकी है। ये ताजुल शरिया के सगे भतीजे हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी अवाम के चहीते हैं, ताजुल शरिया के भतीजे हैं। सुभान अल्लाह। अरे रहने दो, मैं खड़े होकर 2-3 मिनट बोलना बस। नहीं, हाँ सही है साहब, सही है साहब। आप सारे लोग बैठ जाएं बस। मेरे 3 ही मिनट बचे थे, 3 में भी 2 ही बचे हैं। जी, मुझे अपना याद है, बिल्कुल बिल्कुल मैं बड़ी ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। सुभान अल्लाह, तवज्जो फरमाएं, बस बैठ जाएं। सही, सबको बिठाएं। सही, सब तशरीफ रखें। थोड़ा सा ना पीछे हो जाए, पीछे को है, थोड़ा सा हो जाए। स्टेज असल में आपने छोटा बना दिया, स्टेज कमेटी वालों को बड़ा बनाना था। पता नहीं है ये बरेली के जिंदा दिल जियाले मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये उलमा भी आला हजरत की चौखट के गदागर हैं। हाँ, माशाअल्लाह, सारा मजमा बड़ा खचाखच है, जलसा बहुत कामयाब है और माशाअल्लाह बहुत कामयाब है। कामरान भाई है, सो गए किधर? अरे माशाअल्लाह कामरान भाई, बड़ी मेहनत करते हैं कामरान भाई, इनकी पूरी टीम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपका जलसा बहुत कामयाब है। हाँ बिल्कुल यही रहिए, बहुत कामयाब है। अल्लाह सलाम कर। बस मेरे 2 मिनट तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाइए। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, बोले हो गई, हुजूर जिंदा था। क्या बोले हुजूर? उलमा की खातिर 2 मिनट है, बड़ी मुश्किल से आप लोग तो साथ दो, समर्थन दो। बोले मैंने कब कहा जिंदा नहीं था? मैं भी कह रहा हूं जिंदा था मगर है नहीं। कहने लगे सुन, जब तुम मीटिंग कर रहे थे तब जिंदा था,
जब चारपाई पे लिटाया था तो जिंदा था, कपड़ा लपेटा था तो जिंदा था, चादर उड़ाया तो जिंदा था, कांदा लगाया तो जिंदा था, मेरी बारगाह में लाया तो जिंदा था, चारपाई रखा तो जिंदा था, मुझसे इसरार किया तो जिंदा था, जब तुमने सब बनाया तो जिंदा था, मैं मुसल्ले इमामत पे खड़ा हुआ तो जिंदा था, मगर जैसे ही मैंने अपनी जबान से कहा दुआ इस वास्ते मैयत के, जैसे ही मेरी जबान से लफ्ज़े मैयत निकला, अल्लाह ने उसी वक्त इस जिंदा को मुर्दा कर दिया। जिंदा था मगर मेरी जबान से मुर्दा निकल गया तो मुर्दा कर दिया, इसलिए कि मेरी जबान से जो निकल जाता मेरा मौला वो कर देता। सुभान अल्लाह। कहने लगे हुजूर मजाक बनाने आए तो बोले वो मुझे पहले ही पता था, हुजूर तमस्कुर करने आए तो मुझे पहले ही पता था, इंसल्ट करने आए तो हुजूर मैं जब पहले ही पता था तो कहा हुजूर बताया क्यों नहीं? कहा मैंने तो पहले ही कहा था ले जाओ। तुम कहां माने जिद पड़े रहे, पढ़ाओ पढ़ा दी। अल्लाह अल्लाह कहने लगे हुजूर इसके घर वालों को जवाब क्या दिया जाएगा, खानदान वालों को जवाब क्या दिया जाएगा, रिश्तेदारों को जवाब क्या दिया जाएगा, कुर्बा कबीलों को क्या मुंह दिखाएंगे, जिल्लत और रसवाई के दलदल में धकेल दिए जाएंगे, पूरी जिंदगी कभी चेहरा ना उठा पाएंगे, आंख से आंख ना मिला पाएंगे। हुजूर आपका मजाक बनाने आए थे, आपके इंसल्ट करने आए थे, लेकिन उल्टा अपनी मजाक बन के रह गए हैं, उल्टा हमारी बेइज्जती हो गई है। हुजूर शर्म हम बेशर्म इतनी बेशर्मी महसूस कर रहे हैं, ऐसा लगता है जमीन धंस जाए उसके अंदर हम समा जाएं। हुजूर हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, आज के बाद किसी का मजाक ना बनाएंगे। सरकार करम फरमाइए, खता को माफ फरमाइए, सरकार करम फरमाइए, दरगुजर फरमाइए, सरकार जैसा लाए थे वैसा कर दीजिए। हज़रात जरा तवज्जो करना, तौबा किए सच्चे दिल से, वादा किए किसी का मजाक नहीं बनाया जाएगा, सच्चे दिल से तौबा कर लिया, सच्चे दिल से मजाक ना बनाने का वादा कर लिया। मेरा गौस उस चारपाई के करीब आके बोला कब तक लेटा रहेगा, अरे उठ के बैठ क्यों नहीं जाता? जब इतना कहा कब तक लेटा रहेगा, उठ के बैठ क्यों नहीं जाता, तो ये भी चारपाई से उठना शुरू हो गया। जोर से बोलो जरा, जोर से दिल लगा के बोलना। चारपाई से उठता जा रहा था, ऐलान करता जा रहा था, जब उनके गदा भर देते हैं शाह ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? निगाहे वली में वो तासीर इतनी बदलती हजारों की तकदीर, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, गर हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। चारपाई उठाई, चादर समेटी, बोले सरकार आज तक तो मुखालिफीन थे मगर अब हाथ बढ़ा के मुरीदीन में शामिल कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुरीदीन में शामिल कर लिया। बेवफा थे बेवफा हो गए, गद्दार थे वफादार हो गए, जा रहे थे और ये कहते जा रहे थे वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग।